जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने इंटरव्यू नहीं दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ वो जो है पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो देख लें उस पर जाकर। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा वीडियो में भी तो आपने वही तो बोला है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। चलिए शुक्रिया। जो सही है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई। ये कैसे कर सकते हैं और ये कैसे कर सकते हैं जब फिर अगर वो कहे हैं, अगर वैसा किए हैं तो फिर वो खुद दो शादी कर लिए, फिर खुद शादी कर लिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम एक व्यक्ति के पास हैं, एक पत्रकार हैं, सोल ऑफ हिंदी इनका चैनल का नाम है, संतोष कुमार कुशवाहा। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो इंटरव्यू किया था दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भाजपा के आजमगढ़ से प्रत्याशी है उनका, और एक इन्होंने सवाल किया, एक लंबा इंटरव्यू किया 10-12 मिनट का। उसमें इनका एक सवाल आया बेरोजगारी के ऊपर कि जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लगातार जिस प्रकार से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख करके भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें इसके लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है और दिनेश लाल यादव क्या कर रहे हैं, और एक बार फिर से अगर भाजपा सरकार बनती है, दिनेश लाल यादव यहाँ से अगर सांसद बनते हैं तो इन युवाओं के लिए क्या करेंगे और सरकारी नौकरी के लिए क्या करेंगे। तो इनसे दिनेश लाल यादव बात करते हुए कहे कि मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। चलिए शुक्रिया। कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है। आप लोग बच्चे 8-8 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। एक आप खुद स्वयं बेरोजगार हैं, उसके बाद 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने शादी नहीं किया, बेरोजगारी हटाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने शादी नहीं किया, उन्होंने भी बेरोजगारी ख़त्म करने का प्रयास किया। बच्चा पैदा उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप लोग लगातार जिस प्रकार से बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और इसके वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अगर बच्चे पैदा करते रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और इसी सवाल को जब इन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने जब ये जवाब दिया और वह वीडियो जब इन्होंने अपने चैनल सोल ऑफ हिंदी पे पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद वह वीडियो कहीं से क्लिक हो गई, वायरल हो गई, किसी के नज़र में पड़ गई। उस वीडियो को देख करके, उस छोटे से क्लिप को काट करके, और लोग इसको अपने सोशल मीडिया जो भी हैंडल है उनका, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी पे लोग डालने लगे। और जो भी विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जो भी अन्य लोग हैं, सभी लोग डाल करके और कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ का चुटकी लेने लगे, भारतीय जनता पार्टी का चुटकी लेने लगे और कहने लगे कि इसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं। और सारी बात हम जानेंगे कि यह इंटरव्यू, और इसमें यह भी कहा गया दिनेश लाल यादव के ऊपर जब इस प्रकार की दबाव आया कि आप इस प्रकार का बयान क्यों दिए हैं, तो दिनेश लाल यादव का कहीं ना कहीं बयान आया। उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने पोस्ट किया कि एआई के माध्यम से संतोष कुमार यादव या कांग्रेस के लोगों ने इसे एडिट करके और हमें बदनाम करने के लिए, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए ये पोस्ट किया गया है। इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है, ये सारी बात हम संतोष कुमार कुशवाहा से जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपने इंटरव्यू किया था संतोष भाई दिनेश लाल जी से, तो क्या वो इंटरव्यू सत्य था या उसमें आपने एआई का प्रयोग किया था? उससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम संतोष कुशवाहा है जी। और जो मैंने वो इंटरव्यू किया था 13 अप्रैल दोपहर के लगभग 3:29-30 पे हमने वो इंटरव्यू किया था। और पूरा वो 11 मिनट का इंटरव्यू है। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हमने एआई से वो क्लोन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो किया था, इसके बाद से उसी दिन शाम को ही हमने वो इंटरव्यू अपने चैनल के ऊपर प्रसारित भी कर दिया। अच्छा। और वो इंटरव्यू लिया गया था आजमगढ़ के सठियाव के चौहान बस्ती में। अच्छा। और फिर इसके बाद जब वो हमने डाल दिया तो वो बहुत उतना ज़्यादा वो चला भी नहीं था। अच्छा। थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, करीब 1000-1500 एक दिन बाद से वो था। 14 तारीख को दोपहर बाद से ही जो है हमारे ऊपर फ़ोन आने लगा लोगों का कि आपने एआई जनरेट करके कोई वीडियो डाला है। हमने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और एआई के बारे में
वो क्लोन करके वो होता है, हम उतना भी वो नहीं जान रहे थे, जानकारी नहीं थी उसके बारे में। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था, तो हमको कई जैसे मीडिया के द्वारा फ़ोन आया कि आपके ऊपर FIR करने के लिए और चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, आप इस तरीके से वीडियो प्रसारित किए हैं। तो हमने कहा कि हमने तो पूरा 11 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है, पूरा 11 मिनट का वो वीडियो है, वो हमने पोस्ट किया है अपने चैनल पे। और वो माननीय दिनेश लाल जो प्रत्याशी हैं आजमगढ़ के, उन्होंने पूरा बाकायदा वो बोला है, उसमें सब कुछ बोला है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कट करके जैसे ही वो कांग्रेस के कोई श्रीनिवास जी हैं, वो अपने उस पे एक्स हैंडल पर वो शेयर करते हैं, उसी को शेयर करके जो है भाजपा के जो IT सेल के हेड है अमित मालवीय जी, अच्छा, वो उसको शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ये फेक है और AI से जनरेटेड है, और जो है इस पर कार्रवाई की वो मांग करते हैं। आप पे कार्रवाई की? अब जैसे जो आप बनाया होगा, जो जिसका वो इंटरव्यू होगा, उसी पे ऊपर कार्रवाई होगी ना। अब जो शेयर किया उसके ऊपर थोड़ा होगा, जो उसका ओरिजिनल जिसके पास होगा उसी पर कार्रवाई, जो क्रिएटर है जो इंटरव्यू लिया उसके ऊपर कार्रवाई की। अब तो शेयर करने के लिए वो बोला कि जो शेयर किया है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे जो लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसका जो वीडियो मेन है वो तो मेरा है ना, तो अगर कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर होगी। तो फिर इसके बाद से जो प्रत्याशी हैं आजमगढ़ के माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो फिर उसको भी शेयर करते हैं अपने एक्स हैंडल से, और कहते हैं कि इस पर कार्रवाई की मांग हो। जब कार्रवाई की मांग के लिए वो करते हैं, तो इसके बाद हमको फ़ोन आने लगता है, फिर फैक्ट चेक होता है। जब चेक होता है तो वो ओरिजिनल वीडियो निकलता है कि नहीं, हमने प्रॉपर जो है इंटरव्यू लिया है इस तरीके से जी। फिर इसके बाद से क्या जो फैक्ट चेक करने की बात कर रहे हैं आप जी, तो फैक्ट चेक कौन करता है, कहाँ से फैक्ट चेक? दिल्ली से हमें फ़ोन आया था, कई चैनलों से, जैसे लल्लन टॉप हो गए, आज तक के हो गए हैं ये लोग। इसके बाद मोहम्मद जुबैर करके हैं जो फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, तो वो बोले कि ये आपका वीडियो है, तो हमने पूरा प्रूफ दिखाया कि हाँ ये मेरा ही वीडियो है। फिर इसके बाद उन्होंने फैक्ट चेक करते हैं और फिर मुझे टैग करके और मेरे उस वीडियो के क्लिप को लगा के वो जो है शेयर करते हैं अपने एक्स हैंडल से। अच्छा। इसके बाद से पूरा जो है एक तरीके से राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाता है कि नहीं ये सही, कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं AI जनरेटेड है। इसके बाद से तमाम जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे वो कह रहे होंगे कि ये AI जनरेटेड है, जी। और बाकी जो विपक्ष के लोग कह रहे होंगे ये सही बात है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इंटरव्यू आप देखिए, ये मैं आजमगढ़ में ये पूरा देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो गाँव जा रहे हैं। और इस वीडियो को हम लगा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर लगा कर दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद से फिर जो है जो यूपी तक के लोग हैं और ऐसे कई लोग आते हैं, मीडिया के लोग हमारे घर पे। अच्छा, घर पे आते हैं? हाँ, वो लोग फैक्ट चेक करते हैं, देखते हैं वो वीडियो प्रॉपर नहीं, ये वीडियो, अब ये वीडियो है, इसको आप डिटेल देखेंगे, इस पे यहाँ पे डिटेल दिखेंगे तो ये पूरा दिखाएगा। आप देख रहे हैं 4/13/24 मतलब 13 तारीख, चौथा महीना 2024 और 15:38 मतलब 3:38 पे ये वीडियो लिया गया था। इसका ड्यूरेशन था 11 मिनट 29 सेकेंड। तो ये पूरा वीडियो है और इसमें कुछ कट पिट नहीं किया गया था और ये पूरा वीडियो चलाया गया था। तो इसी पर जो है विवाद होता है, तमाम विवाद होता है, लेकिन ये सही है। फिर इसके बाद जो आज़ाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, तो वो भी कार्रवाई की मांग कर देते हैं। और वो तो इस तरीके से कार्रवाई की मांग करते हैं कि अगर ये वीडियो सही है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई। अगर सही हो तो दिनेश लाल यादव निरहुआ पे कार्रवाई की जाए, और अगर वीडियो गलत है AI के द्वारा बनाई गई है तो फिर संतोष कुमार मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो इस तरीके से उन्होंने माने चुनाव। ठीक है, अगर वीडियो गलत है तो समझ में आ रहा है कि आपने वीडियो बना करके उसको AI का यूज करके और उसे आपने उनको बदनाम करने के लिए प्रसारित कर दिया, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर वीडियो सही है तो फिर दिनेश लाल यादव पर कार्रवाई हो, ऐसा क्यों? अब मतलब उन्होंने जो पोस्ट किया था तो उसमें मतलब धमकी टाइप वो लिखे हैं कि धमकी टाइप उन्होंने दिया है कि जैसे जो ये वीडियो इस तरीके से प्रसारित कर रहा है, मेरी छवि को खराब कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, दिनेश लाल यादव आप पे कार्रवाई करने के लिए मांग किए थे? जो भी प्रसारित कर रहा था उस पे कार्रवाई करने की मांग किए थे। तो धमकी को लेकर जो आचार संहिता चल रही है इस समय, तो आचार संहिता में धमकी देना कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है, तो इसको लेकर वो धमकी को लेकर ही जो है वो जो अमिताभ ठाकुर जी हैं वो धमकी को लेकर ही वो कहें कि अगर वो सही है
तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर गलत है तो फिर अगर हमने गलत किया तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। तो इस तरीके से मांग की हुई है। अब शायद इस पर जो है जो चुनाव आयोग है वो शायद सख्त भी हो गया है, और जो माननीय डीएम हैं महोदय हैं वहाँ आजमगढ़ के, उस पर संज्ञान भी उसको ले लिया है। अच्छा। तो अब आगे क्या होता है वो तो अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। डर कहीं ना कहीं आपको भी है कि कार्रवाई हमारे ऊपर कहीं ना हो? नहीं, डर किस बात का, हम तो सही हैं। हम तो, हमारे पास वीडियो है, पूरा ऑथेंटिक वीडियो है 11 मिनट 29 सेकंड का। हमने इंटरव्यू लिया है और हमने ज़बरदस्ती उनसे थोड़ा बुलवाया है। वो बोले हैं, बेरोजगारी का जब सवाल किया जाता है तो वो बोल देते हैं। और बेरोजगारी का सवाल तो एक मुद्दा है, क्योंकि आप भी जाते होंगे गाँव में, तो लोग कहते हैं ना कि माइक लेके घूम रहे हो, किसी नेता से पूछते हो कि जो है बेरोजगारी कब कम होगी, हमारे लड़कों को नौकरी कब मिलेगी, पूछते हैं कि नहीं पूछते? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आम बात हो गई है। तो यही बात है कि हमसे भी ये पूछा जाता था, तो हमने सोचा भाई ये हमारे साथ जो सहयोगी एक थे सत्यानंद स्वामी जी, वही वो सवाल पूछे थे पीछे, कैमरे के पीछे से वो कैमरा पकड़े थे, मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो कुछ सवाल जो है वो कैमरे के पीछे से पूछ रहे थे। तो हम मन में था कि नहीं पूछना चाहिए, तो हमने सहारा पे भी सवाल किया था कि सहारा में पैसा फंसा है लोगों का, तो वो कब निकलेगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का मामला, इस तरीके से बोले थे। फिर इसके बाद इस पर बेरोजगारी की बात आती है। बेरोजगारी का वो बोलते बोलते वो पहुंच जाते हैं कि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इतने लोगों को नौकरी कैसे देगा। ठीक है, वो अच्छा, जनसंख्या घटाने की जो बात योगी और मोदी बोले थे, किस प्रकार से उस बात को बोले थे, याद है क्या? अब तो वो वीडियो में है वो, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो है योगी और मोदी जी ने बच्चा नहीं पैदा करके बेरोजगारी को कम कर दिया है। अच्छा। उन्होंने तो पहले ही कम कर दिया है, आप 8-8 बच्चे पैदा करके बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि बच्चा पैदा न करना ही बेरोजगारी का एक सलूशन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सत्ता में है तो लोग सवाल उनसे करेंगे हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है वो दें। ना, जैसे जिस प्रकार से आपने सवाल किया उसके बाद उनका जो जवाब आया कि बच्चा मोदी जी ने बच्चा नहीं पैदा किया, योगी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, बेरोजगारी घटाने का काम किया, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कि बच्चा पैदा हम ना करें, बेरोजगारी घटानी है तो, बेरोजगारी खत्म करना है तो नहीं पैदा ना करें? कम कर सकते हैं। अब उनके हिसाब से तो मतलब उनके हिसाब से क्या शादी ही ना करें? कम कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी फिर हमारी। जैसे बच्चा पैदा, जैसे उनके हिसाब से ना, अब बच्चा पैदा जैसे शादी करें और जो नियम कानून है उसके हिसाब से मान लीजिए जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पैदा करें, इसके हिसाब से उनको कहना चाहिए। अब वो जो है वो बीच में लेके आ जाते हैं, माननीय योगी जी को, मोदी जी को उदाहरण देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। अब इस प्रकार का अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहते हैं, एक सांसद हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक लोकसभा क्षेत्र के कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, तो उनको इस प्रकार, हाँ, और दूसरी बात को सरकार में हैं, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या घटाने के लिए बच्चा पैदा ना करें, तो उससे बढ़िया है हम तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब सरकार में है साहब, एक कानून पारित करवा दीजिए, कोई शादी ही ना करे। क्या जी, अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब वो क्या, अगर यही तो सोल्यूशन है तो फिर आप ये कानून पास करवा दीजिए, सरकार आपकी है। हाँ, करवाएं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका वो मानना है। अगर इस तरीके से वो समझते हैं तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो फिर बाद में फेसबुक चैनल जो प्लेटफॉर्म उसको बंद कर दिया गया, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि नहीं हमारा यूट्यूब चैनल बंद न कर दिया जाए, हमारा फेसबुक बंद न कर दिया जाए? ये तो डर है, हमें काम करने से मना कर दिया जाए। फेसबुक पे देखिए, फेसबुक का रीच तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। अब उस पे जो वीडियो हमारा मिलियन में चलता था, उस पे जो है 100-200 लोग नहीं देख पा रहे, वो रीच नहीं दे रहा है, रीच नहीं बढ़ रहा है उस पर। और अगर यूट्यूब की बात, तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से जब सब लोगों के नज़र में है तो फिर यूट्यूब पे भी हमारे रीच को डाउन कर दिया जाए, ना चलने दिया जाए। लेकिन इससे मैं ये नहीं कि अब मैं डर जाऊँगा, ख़त्म कर दूंगा या रोक दूंगा उसको, अब काम नहीं करूंगा, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। भाई देखिए, मैं किसान आदमी हूँ, मेरा परिवार जो है किसानी खेती करके ही मुझे पाला बड़ा किया है। मेरा भाई भी है, वो भी खेती ही करता है, मैं भी खेती करता हूँ। समय मिलता है तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हालांकि फुल टाइम हम इस पे देते हैं, लेकिन खेती ही हमारा जो है मेन है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो अगर ये नहीं चलेगा, वो नहीं करने देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम खेती कर लेंगे, कोई हमको उसमें गुरेज नहीं, मजदूरी करके खा लेंगे। इससे पहले मैं नौकरी करता था, नौकरी करके खा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे। लेकिन हाँ, ये जहाँ भी हम रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो मुद्दा है बेरोजगारी का, ये सब सारा मुद्दा हम उठाते ही रहेंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता है। आप वो माननीय सांसद हैं, वो चाहते तो इसको अच्छे से बता सकते थे। आगे उनकी सरकार अगर आती है तो वो कह सकते थे कि नहीं, हम
कुछ इस पर करेंगे, माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी इस पर कुछ संज्ञान लेके इस बेरोजगारी के मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास करें। लेकिन इस तरीके से जनसंख्या पर लेकर इस तरीके से बोल देना, तो ये पूरा राजनीतिक विवाद एक तरीके से खड़ा हो गया पूरे देश में। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो। अभी जो है ओवैसी साहब का भी उस पर बयान आया है, किस तरीके से उन्होंने उनका चुटकी लिया, आप देखें उसके उनका बयान। हमने हाँ, तो उनका भी बयान आया। तो इस तरीके से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गाजीपुर के रहने वाले, गाजीपुर में 2 फैक्ट्रियां बंद है, एक गन्नतगंज में गन्ना मिल है, एक उधर आपके बहादुरगंज में। वैसे तो हर जिला में कई सारे फैक्ट्रियां बंद है, वो अलग मुद्दा है। वो लोग नहीं, तो बेरोजगारी पे ही बात हो रही थी ना। अगर वो उसे चालू कर दिया जाए, जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ पे भी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिला में वही फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। वही बता रहे हैं कि अगर 2 फैक्ट्रियां अगर इसी गाजीपुर जिले में चालू कर दिया जाए तो क्या कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बेरोजगारी कम नहीं होगी? फैक्ट्रियां बंद हैं, उसके बाद जितनी छोटी छोटी कंपनियां थी, भाजपा सरकार आने के बाद जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी लगी, इसकी वजह से सारी कंपनियां टूट गई। लोग बेरोजगार और बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो भी ITI पॉलिटेक्निक करके लड़के होते थे, उनका ये मानना था कि हम पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो किसी कंपनी में जाकर रजिस्टर हो जाएंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये का नौकरी हम कर लेंगे और हम अपने परिवार चला लेंगे। सारी कंपनियाँ बंद हो गई। अगर जैसे जिस प्रकार से बोले कि सरकारी नौकरी को ही आप अगर रोजगार मानते हैं तो हम सरकारी नौकरी कितना दे पाएंगे? तो कंपनियां भी तो साहब अपने बंद करवा दिया जी, है कि नहीं है? हाँ, तो वो है। तो जिसे बेरोजगारी के मुद्दे पर जब हम सवाल करते हैं तो इस तरीके से आप जो है जनप्रतिनिधि जो है भड़क जाते हैं। जब आप सत्ता में हैं तो आपसे सवाल न किया जाए तो किससे किया जाए? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर आप सत्ता में हैं तो प्रश्न अगर आपसे न किया जाए तो संतोष भाई का साफ कहना है और सही कहना है कि प्रश्न किससे किया जाए? फिर क्या विपक्ष हम प्रश्न करके, विपक्ष हम सवाल करके क्या पालेंगे? विपक्ष हमको क्या देने वाला है, क्या दे पाएगा? अगर जो भी देगा सरकार में जो है वही देगा, जो सत्ता में वही देगा। बाकी विपक्ष के पास है क्या? वो तो अपना किसी तरह से अगर 1 सीट बढ़ा ले वही ज़्यादा है। आज तो विपक्ष को भी नहीं बोलने से मना कर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, कई सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाला गया, कई सारे जिस पे विपक्ष के लोगों में जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको भारतीय जनता पार्टी में मिला करके उससे स्वच्छ और साफ कर दिया गया। तो इस प्रकार का जो रवैया चल रहा है सरकार की। अच्छा, आप भी गाजीपुर से हैं, दिनेश लाल यादव भी गाजीपुर से हैं, तो कितना दूर घर है आपका उनसे, उनके घर से? हमारे घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी। मात्र 10 किलोमीटर। तो ये भी डर लगता होगा कि हम उनके घर के करीब से हैं। नहीं, डर क्यों लगेगा? वो न उन्होंने बोला है ना, हमने उनसे बुलवाया नहीं है ना। कि नहीं, देखिए, हाँ ठीक है, आपने नहीं बोला, उन्होंने ही बोला है। लेकिन सरकार में है, सरकार का जो रवैया है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि छोटे मोटे लोगों को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, दबोचा जा रहा है कि कोई सरकार के खिलाफ न बोल दे, सरकार से कोई प्रश्न न कर दे, कोई सवाल न कर दे, जिस प्रकार से दबोचा जा रहा है। आप पत्रकार हैं तो फिर कैसा डर काहे का? आपका काम ही है सवाल करना और सवाल करते रहेंगे। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सवाल करेंगे, जब तक आप पत्रकारिता करते हैं तब तक सवाल करेंगे। तो सवाल करने में डर कैसा? हम करेंगे, अब कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, जब किए हैं इसके बाद भी करते रहेंगे। सवाल तो करेंगे, हमारा वो तो अधिकार ही है सवाल करना। पूरा गट्स है कि हम कुछ भी हो जाए, हमें हमारे ऊपर कितनी भी कार्रवाई कर दी जाए, हाँ, वो करेंगे, जितना भी हमें दबाया जाए, लेकिन हम नहीं दबेंगे नहीं। हम स्वतंत्र पत्रकार हैं और स्वतंत्रता से अपना आवाज करते रहेंगे, उठाएंगे और सवाल को उठाते रहेंगे। जी, करते रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मैं डर जाऊंगा, भाई इसे छोड़ दूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं करता रहूंगा, छोड़ने का कहीं कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। और ये जो है हमेशा से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल किया जाएगा, चाहे जिनकी भी सत्ता आएगी। ऐसा नहीं कि मैं बस एक पार्टी को मैं टारगेट कर रहा हूँ या इन चीज़ से सवाल करूंगा, दूसरे से नहीं करूंगा, उनसे भी किया जाएगा। सत्ता आज जिसकी है सब सवाल कर रहे हैं, फिर सत्ता पलट जाएगी तो मुझसे फिर सवाल करेंगे क्यों? कोई भी सत्ता में आएगा, कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी आएगा, उनसे सवाल हम लोग करेंगे। जो भी जन समस्याओं, जो जनता की जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर हम उनके तक जाएंगे। जी, ठीक है। तो ये संतोष कुशवाहा है और सोल ऑफ हिंदी। हम एक बार पहले बताया कि सोल ऑफ हिंदी इनका चैनल का नाम है। इन्होंने जो दिनेश लाल यादव निरहुआ से जो सवाल किए थे उस पर काफ़ी विवाद है, पूरे देश में चर्चा है इस सवाल का और उनके जवाब का। और संतोष कुमार यादव के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग की है। जो भी वीडियो प्रसारित किया उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के घेरे में स्वयं फंसते जा रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनके ऊपर कहीं अभी संतोष भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि आजमगढ़ का जो DM है, जो जिलाधिकारी है, कहीं ना कहीं उनको संज्ञान में लिया है और हो सकता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए एक धमकी के रूप में अपने पोस्ट को किया था उन्होंने एक्स हैंडल पे।
तो आप सभी को यह वीडियो देखकर कैसी लगी आपको? हम संतोष भाई की जो वीडियो उन्होंने किया था, जो रॉ वीडियो है जिसमें कोई एडिट नहीं है, वो वीडियो हम आपके बीच में थोड़ा बहुत काट करके लगा करके दिखाएंगे। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि इसमें इनकी क्या गलती है और उनकी क्या गलती है, या हो सकता है कि फ्लो में दिनेश लाल यादव ने अपने बातों को कह दिया है, समझ नहीं पाए कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन फ्लो में उन्होंने कह दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।